आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल वैकेंसी 2024। यानी रेलवे पुलिस है, उसके अंदर 4660 पदों की वैकेंसी आई है, जो सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की भर्ती है। हम कांस्टेबल की बात करेंगे। कांस्टेबल की या सिपाही की बात करें, रेलवे के अंदर आपको अगर सिपाही बनना है या कांस्टेबल बनना है तो ये जो पोस्ट है वो लेवल 3 की पोस्ट है, जिसका आपको मूल वेतन 21,700 रुपये दिए जाएंगे। इसके अंदर अन्य प्लस भत्ते भी शामिल होंगे। ये 21,700 मूल वेतन है, इसमें डीए टीए एचआरई वगैरह और भी कई बोनस वगैरह जुड़ के आपको 40-45 हज़ार रुपये के आसपास मिलते हैं। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो B1 का है। और सुटेबिलिटी फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, यानी डिसेबिलिटीज जो पर्सन है वो इसके अंदर शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि ये सिपाही की या कांस्टेबल की भर्ती है जिसके अंदर पूरा फिजिकल फिट होना अनिवार्य है। और मिनिमम एजुकेशन की बात करें तो कांस्टेबल के लिए मिनिमम एजुकेशन 10th पास है, जो किसी भी बोर्ड से होना चाहिए। अगर हम इंस्पेक्टर की बात करें तो इंस्पेक्टर में आपको ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी, जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज है, कॉलेज है, उनमें से, यानी आप ग्रेजुएशन या स्नातक किए हुए होने चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप एसआई का भी लगा सकते हैं फॉर्म, सब इंस्पेक्टर का भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास 10th पास है या 12th पास है तो आप 10th कम, मिनिमम जो 10th पास है तो आप कांस्टेबल का लगा सकते हैं। आरपीएफ की जो कुल भर्ती है वो 4660 पदों के लिए भर्ती आयोजित की जा रही है, और इसका नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी कर दिया गया है। उस नोटिफिकेशन के आधार पर ऑथेंटिक हम आपको बता रहे हैं क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। यानी जो 10वीं पास है और जिसका फिजिकल बहुत अच्छा है वो बंदा कांस्टेबल के लिए, और जिस बंदे का ग्रेजुएशन है और फिजिकल भी है वो इंस्पेक्टर का या सब इंस्पेक्टर का फॉर्म फिल कर सकता है। आगे हम बात करें पदों की, बात करें कांस्टेबल के पदों की, तो कांस्टेबल के टोटल जो पद है उनमें से 1450 पद जनरल के लिए, 536 पद एससी के लिए, 258 पद एसटी के लिए, 966 पद ओबीसी के लिए, 357 पद ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल जो मेल यानी पुरुषों के लिए जो पद है वो है 3577, जिसमें जनरल के अलग से आ गए, एससी के अलग से आ गए, एसटी के अलग से आ गए, ओबीसी के अलग से आ गए, और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक रूप से जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग है उसके 357 पद है, और टोटल इसके 3577 आ गए, जिसके अंदर टोटल मेल यानी पुरुषों के लिए ये पदों का वर्गीकरण किया गया है। अब हम फीमेल की बात करें, महिला की बात करें, तो जनरल की महिला की बात करें तो 256 है, एससी की महिला की बात करें तो 95 है, 95, और एसटी की महिला की बात करें तो 47 पद है, ओबीसी की महिला के लिए बात करें तो 170 पद है, और ईडब्ल्यूएस की महिला के लिए बात करें हम तो 63 पद है, टोटल 631 पद है महिलाओं के लिए। और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो टोटल जो वैकेंसी है उसका 10%, जैसे 4660 जो पद है उसका 10% किसका है? एक्स सर्विसमैन का है, जो एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षित रखे गए हैं। दोस्तों आगे हम बात करेंगे जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उसके फॉर्म 15 अप्रैल 2024 से भरे जा रहे हैं। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक की है, 2024 से यहाँ आवेदन की शुरुआत 15 अप्रैल 2024। आवेदन की जो अंतिम तिथि है 14 मई 2024 मध्य रात्रि, 14 मई रात 12 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। 14 मई 2024 तक आप फॉर्म ई मित्र के माध्यम से या अपने मोबाइल पे भर सकते हो। अच्छा ये रहेगा कि आप ई मित्र से भरवाओ जिससे कोई त्रुटियां ना हो। आगे हम बात करते हैं योग्यता की। अगर आप आरपीएफ के कांस्टेबल के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आवेदक को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास होना अनिवार्य है। और आप आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए यानी ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है
तो आप सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन के लिए 10th 12th की डिग्री है तो आप आरपीएफ का फॉर्म भर सकते हैं। आगे हम बात करें फीस की बात करें, आरपीएफ कांस्टेबल वैकेंसी में जो आवेदक है उसकी फीस, तो फीस के अंदर आप इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के जरिए आप ऑनलाइन फीस फिल कर सकते हैं या भर सकते हैं, और मित्र पे आप कैश देकर भी आप फॉर्म भरवा सकते हैं। जनरल, ओबीसी, ईबीसी, यानी जनरल, ओबीसी जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, ईबीसी जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग है, उसका आवेदन शुल्क 500 रुपए। इसके अलावा वो 50 रुपए एक्स्ट्रा जो ई मित्र वाला, ई मित्र चार्ज वगैरह जो चार्ज लगता है वो लेता है, वो अलग है। SC ST EWS और महिला वर्ग जिसके अंदर कोई से भी कैटेगरी हो उसकी महिला, अगर महिला है तो उसके 250 रुपए। SC ST और EWS के जो पुरुष और महिला दोनों, उनके लिए 250 रुपए ही रखे गए हैं। एक्स्ट्रा चार्ज जो मित्र का बनता है, अगर आप अपने मोबाइल से भरते हैं तो आप एक्स्ट्रा चार्ज से बच सकते हैं। आगे हम बात करें जो पोस्ट है 2024 की जो आरपीएफ की वैकेंसी है उसके अंदर जो पोस्ट आई है उसमें 4208 पद है वो केवल कांस्टेबल के लिए है, और 452 जो पद है वो सब इंस्पेक्टर के लिए है दोस्तों। यानी 4208 पद कांस्टेबल के लिए है और 452 पद है वो है सब इंस्पेक्टर के लिए। दोस्तों इसका जो रिटर्न एग्जाम होता है आरपीएफ का वो बहुत अच्छा होता है, अच्छी तरह से हम इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन इसका फिजिकल है वो थोड़ा टफ पड़ता है, और टफ होने के कारण इसकी वैकेंसी हर बार खाली जाती है, यानी जो जितने पद है वो नहीं भर पाते। आगे हम बात करें, यानी आरपीएफ वैकेंसी 2024 के लिए आवेदन कैसे करें। आवेदन आप मित्र के माध्यम से कर सकते हैं या ऑफिशियल वेबसाइट है उसको खोलना है, फिर होम पेज पर दिए गए भर्ती सेक्शन पर जाना है। भर्ती सेक्शन में आरपीएफ रिक्वायरमेंट है 2024, उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, और आरपीएफ कांस्टेबल वैकेंसी या आरपीएफ सब इंस्पेक्टर दोनों में से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको आसानी से सही ढंग से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद में अप्लाई ऑनलाइन बटन पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में जो आवेदन फॉर्म है वो ओपन होगा, उसमें पूरी डिटेल सही ढंग से फिल करनी है। सही ढंग से भरने के बाद में फोटो, साइन, हस्ताक्षर वगैरह आपके दस्तावेज वगैरह वो अपलोड करने हैं, और अपलोड करने के बाद अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करना है। अगर आप ओबीसी के हो तो 500 रुपए, SC ST या महिला EWS हो तो 250 रुपए का भुगतान करना है, और आवेदन फॉर्म भरने के बाद अंतिम रूप में सबमिट कर देना है। आवेदन का प्रिंट अपने पास सुरक्षित रख लेना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय या जब आप एग्जाम के समय एडमिट कार्ड निकालो तो वो आपके लिए आवेदन फॉर्म है उसके अंदर जो डिटेल वगैरह, एप्लीकेशन नंबर वगैरह होंगे वो उस टाइम चाहिए जिस समय आप एडमिट कार्ड वगैरह है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ उस टाइम, जिससे इसको सुरक्षित रखना है। आगे हम एज रिलैक्शन यानी आयु छूट या आयु की बात करें, हाँ दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो एज है वो 1 जुलाई 2024 तक मानी जाएगी। अगर आप कांस्टेबल के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपकी एज 18 से 25 ईयर, यानी आपकी आयु 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कोविड के बाद जो 3 वर्ष की छूट दी गई है वो सभी कैटेगरीज को 3 वर्ष की छूट मिलती है, जिसमें जनरल को भी छूट मिलती है। इसलिए वर्तमान जो आयु जो क्राइटेरिया है वो 18 से लेकर 28 वर्ष तक है, यानी आप 18 से लेकर 28 वर्ष तक के हो तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। यह केवल जनरल की बात है, इसके अलावा आपकी अलग कैटेगरी है तो अलग आपको अलग से छूट मिलती है। यानी इट हैज डिसाइड टू ग्रांट वन टाइम एज रिलेक्शन ऑफ द 3 ईयर बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड अपर एज लिमिट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल। कांस्टेबल पोस्ट के लिए वन टाइम एक बार के लिए 3 वर्ष की छूट मिलती है।
आगे हम बात करें SC ST के जो कैंडिडेट है उनको 5 वर्ष तक छूट मिलती है। 28 तक तो पहले थी जनरल के लिए, अब 5 वर्ष इसके अंदर ऐड कर दो आप, यानी SC ST का बंदा 33 वर्ष तक, यानी 33 वर्ष तक कोई बंदा है वो 33 एज का है तो वो फॉर्म फिल कर सकता है 18 से लेके 33। ओबीसी का जो बंदा है उसको 3 वर्ष की छूट मिलती है, जो 18 से लेकर 31 वर्ष तक, अगर कोई बंदा 18 से लेकर 31 वर्ष का है तो फॉर्म फिल कर सकता है। एक्स सर्विसमैन विथ ए लिएस्ट 6 मंथ कंटिन्यू सर्विस आफ्टर अटेस्टेशन, यानी यूआर ईडब्ल्यूएस का है जनरल या ईडब्ल्यूएस का है तो 3 वर्ष यानी 3 ईयर छूट मिलती है। ओबीसी एनसीएल का है तो उसको 6 ईयर की छूट मिलती है। SC ST का है तो 8 ईयर की, यानी रिटायरमेंट के बाद 8 ईयर की, और ओबीसी के लिए 6 वर्ष की, और जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वर्ष की। फीमेल कैंडिडेट इसमें विडो, डाइवर्स, जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड बट नॉट रीमैरिड, उनके लिए, उन महिलाओं के लिए जो फीमेल कैंडिडेट है, जो विडो वगैरह डाइवर्स जिनका हो चुका है या जिनका कोई केस वगैरह डाइवर्स के लिए चल रहा है या अलग रह रही है वो बिना दूसरा विवाह किए, तो उनके लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस की महिलाओं के लिए 2 वर्ष की छूट है, ओबीसी के लिए 5 वर्ष की, SC ST के लिए 7 वर्ष की। अब जो कैंडिडेट है डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट शुड बी बिटवीन द डेट्स गिवन बिलो, यानी जो नीचे डेट ऑफ बर्थ दे रखी है 18 से 28 एज ग्रुप के लिए है ये, यानी 1996 जनरल और ईडब्ल्यूएस जिनका जन्म 1996 के बाद में हुआ है 2 जुलाई 1996, वो इस वैकेंसी के अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। लेकिन जिनका 1 जुलाई को हुआ है, 1 जुलाई 1996 को हुआ है, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। ओबीसी के लिए 2 जुलाई 1993, यानी 2 जुलाई 1993 के बाद में कोई बंदा है वो इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है। SC ST 2 जुलाई 1991, यानी 2 जुलाई 1991 के बाद में जिसका जन्म हुआ है वो इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है। बाद में यानी 1 जुलाई 2006, 1 जुलाई 2006 के बाद में कोई भी किसी भी कैटेगरी का बंदा जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2007-6 के बाद की है तो वो इसके अंदर, इस भर्ती के अंदर नहीं बैठ सकता। आगे हम बात करें CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। यह एक स्टैंडर्ड एग्जाम है, 10th लेवल का एग्जाम है। इसके अंदर इसका सिलेबस की बात करें तो टोटल ड्यूरेशन, टोटल टाइम 90 मिनट मिलते हैं आपको। टोटल क्वेश्चन 120 के होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी एक क्वेश्चन आपने राइट किया तो 1 नंबर। 120 क्वेश्चन होते हैं और 120 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है, और अगर मल्टीपल शिफ्ट है, एक शिफ्ट में होती है एग्जाम, तो इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। अगर अलग अलग शिफ्ट के अंदर होती है, जैसे 2, 4, 5, 6 शिफ्ट के अंदर होती है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है जिसके अंदर नंबर प्लस या माइनस हो सकते हैं। मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है या परसेंटेज है वो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 35% लाना अनिवार्य है। 35% से कम अगर आपके अंक आ रहे तो आप फेल हो। SC ST के लिए 30%, यानी इसको 5% की स्पेशल छूट मिली हुई है। आगे हम बात करें तो जो CBT है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटर आधारित जो टेस्ट है, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 120। प्रत्येक क्वेश्चन कितने का होता है? 1 नंबर का होता है। अर्थमेटिक्स मैथ्स है, जो मैथ है, गणित है, वो 10th लेवल की अर्थमेटिक मैथ्स आती है जो 35 नंबर की, 35 क्वेश्चन होते हैं और 35 मार्क्स। नंबर सिस्टम है, होल नंबर है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, नंबरों के मध्य, फंडामेंटल अर्थमेटिकल है, ऑपरेशन है, परसेंटेज है, राइटो अनुपात है, प्रोपोर्शन समानुपात, एवरेज, औसत, इंटरेस्ट, ब्याज, प्रॉफिट, लाभ हानि, डिस्काउंट, यूज टेबल, ग्राफ, मैन्युपुलेशंस, टाइम, डिस्टेंस, समय, दूरी,
ये मैथ्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है रिटन की। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो ये भी 35 नंबर का है, क्वेश्चन भी 35 है, जिसके अंदर जो ये दिया हुआ है विजुअल मेमोरी वगैरह है, डिसीजन मेकिंग है, जजमेंट वगैरह, एनालाइज, डाटा एनालाइज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है, अर्थमेटिक रीजनिंग है, वर्बल फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज है, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट, कैलकुलेशन, ये पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो ये 35 की जगह 50 क्वेश्चन आते हैं। 35 तो मैथ और रीजनिंग की हो गई 70 और 50 जीके यानी जनरल अवेयरनेस के हो गए, जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस के अंदर एनवायरमेंट अराउंड हिम हर एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी, यानी एनवायरमेंट से संबंधित, नॉलेज ऑफ करंट इवेंट जो ताजा घटनाएं हैं उससे संबंधित, एवरीडे ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस में भी एस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशन पर्सन, इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू द इंडियन हिस्ट्री, यानी इंडियन हिस्ट्री है उसके क्वेश्चंस, आर्ट कला के क्वेश्चन, कल्चर ज्योग्राफी है उसके क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स है उसके क्वेश्चन, जनरल पॉलिटी है सामान्य राजनीति, जनरल कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, स्पोर्ट्स गेम से संबंधित, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान। दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि जीके के लिए है, जीएस के लिए है, किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है या एसपीडी की जो बुक आती है उसका आप अध्ययन करना। इसके अलावा जो करंट जीके की क्लासें लगती है सुबह मॉर्निंग के अंदर, बहुत सारे जो चैनल्स हैं जैसे उत्कर्ष है, उससे संबंधित जो गौरव सर की क्लास आती है सुबह मॉर्निंग 6 बजे, उसको आप डेली देखते हो तो ये पार्ट यानी 50 नंबर का जो पार्ट्स हैं ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा। फिजिकल टेस्ट की बात करें, अगर रिटर्न आपका क्वालिफाई होता है तो रिटर्न के बाद में आपको फिजिकल टेस्ट देना होगा, और फिजिकल टेस्ट के अंदर कांस्टेबल मेल और फीमेल के लिए अलग अलग 1600 मीटर की जो दौड़ है वो मेल के लिए है 5 मिनट 45 सेकंड दी जाएगी, महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ है, रनिंग है, वो 3 मिनट 40 सेकंड इसमें दिए जाएंगे। लॉन्ग जंप मेल के लिए 14 फीट और महिला के लिए 9 फीट, हाई जंप मेल के लिए 4 फीट और महिला के लिए 3 फीट है। आगे हम हाइट की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए हाइट मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, और चेस्ट है वो ओनली मेल के लिए 80 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर और फुलाना आपको, तो 85 सेंटीमीटर उसको करना है, जो महिलाओं का नहीं होता है। SC/ST है उसके लिए हाइट की बात करें तो मेल की 160 और फीमेल की 152। मेल SC/ST के जो मेल है उसकी चेस्ट की बात करें तो 76.2 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद में 81.2 सेंटीमीटर। आगे गोरखा वगैरह है, मराठा है, डोगरा है, इन कैटेगरीज के लिए बात करें हम तो हाइट 163 मेल के लिए, फीमेल के लिए 155, और चेस्ट की बात करें तो 80 to 85। इस प्रकार ये दोस्तों हमने आपको बताया, आप अगर अच्छी तरीके से तैयारी करते हो ये फॉर्म फिल करने के बाद में तो इस वैकेंसी के अंदर आप सिलेक्शन आसानी से पा सकते हो। ये एक ऐसी वैकेंसी है आरपीएफ की जिसके अंदर रिटर्न क्वालिफाई करना बहुत आसान है, लेकिन फिजिकल करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। तो प्यारे दोस्तों मैं आपको यही राय दूंगा कि आप फिजिकल के लिए स्पेशल कोई इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग सेंटर की मदद ले सकते हैं, जिससे आपका फिजिकल आसानी से क्वालिफाई हो सके। फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों, जय हिंद जय भारत।